हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर 4। ये आपकी कक्षा 8 की उड़ान कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन है बेटा। और ये है अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इससे पहले अध्याय 3 में अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड किया, 2-3 दिन पहले ही। और अगर अभी तक आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा डाला गया लेक्चर तुरंत मिल जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि मैं लेक्चर डाल चुकी हूँ। तो आप सब्सक्राइब करें और एक बेल का बटन होता है, बेल का सा साइन होता है इस तरह से, वहाँ पर उसको आप अगर प्रेस कर देंगे तो मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अब देखिए, जैसा कि हमारे पास हार्ड कॉपी तो है नहीं, तो ये मैंने एक और फ़ोन में मैंने इसको डाला हुआ है पार्ट 4। ये आपका पार्ट 3 था जो कि मैं पहले ही पूरा हल करवा चुकी हूँ। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। देखिए ज़रा, पार्ट नंबर 4 में सारी ज्योमेट्री है, गतिविधि 1 व 2 पर आधारित प्रश्न समझें और रचना करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है। देखें एक बार, कोशिश करें कि समझें व रचना करें। मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ। एक रेखाखंड की रचना कीजिए और उसको समद्विभाजित कीजिए। फुटे की सहायता से दोनों भागों को माप कर लिखिए। क्या दोनों भाग बराबर हैं? तो ये बेहद आसान है, बेहद आसान है। पहला प्रश्न, एक रेखाखंड की रचना करें। ये ले लेते हैं भाई, एक रेखाखंड मैंने लिया, ये ले लिया 0 पे और ये ले लिया मैंने 6 पे, और ये 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड मैंने ए बी ले लिया। अब इसका समद्विभाजन करना है। प्रकार पेंसिल को लगाएं, बराबर रखें, बी पर लगाएं, इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा खोलें, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, अब उतना ही प्रकार खोलते हुए ए पर लगाएं, एक आर्क ऊपर, एक चाप कह लो, इंग्लिश में आर्क हो जाता है, नीचे लगाएं। इस आर्क के जॉइंट को और इस जॉइंट को, इन दोनों को आपस में मिला दें और एक डॉटेड लाइन खींचें ताकि सफाई रहे। ये जो बिंदु है, अगर मैं इसको एम नाम दे दूं तो ये ए बी का मध्य बिंदु है। अब ये कहता है दोनों भागों को नापो, तो ए एम देख लो भाई 3 सेंटीमीटर आ रहा है, एम बी देख लो भाई 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ए एम बराबर है एम बी, दोनों कितने आ रहे हैं? 3 सेंटीमीटर। तो आप लिख देना, हाँ दोनों भाग बराबर है। में बराबर तो होने ही थे, समद्विभाजन किया है, समद्विभाजन, समान 2 भाग हमने कर दिए हैं। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरे पर चलते हैं। प्रकार द्वारा 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 अंश का कोण बनाए। डिग्री तो मैंने बोल दिया, हिंदी में अंश बोल देते हैं। प्रकार द्वारा 30, 90 और 150 अंश का कोण बनाएं। यहाँ करते हैं भाई प्रश्न संख्या 2 में। कोशिश करूँगी अलग अलग आपको बना के दिखा सकूँ। ये एक रेखाखंड लिया, ये प्रकार लिया, इसको आपने, ये देखो मैं थोड़ा कॉपी को टेढ़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो ये आपने ऐसे आर्क लगाई, इतना ही खुला रखते हुए यहाँ से एक आर्क लगाई। अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन हमें 60 नहीं चाहिए, 30 चाहिए। तो 0 + 60 हो जाता है, दोनों का आधा करो तो 30 हो जाता है। तो एक चाप यहाँ से और लगाई हमने, और ये वाली आर्क शायद आपको अच्छे से दिख ना रही है, मैं थोड़ी डार्क कर दूँ। और यहाँ से एक और आर्क मैंने लगा दी। दोनों आर्क जहाँ मिल रही हैं वो 0 और 60 को जोड़कर 60 का समद्विभाजन है, और 60 का समद्विभाजन यानी 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 1 मिनट भाई, तो ये थोड़ा यहाँ से जाना चाहिए था। 1 सेकंड, आप गलती बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, तो बार बार मेरा ना हिल रहा है, एक ही पोजीशन में मैं नहीं बना पा रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ा टेढ़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ, उससे अच्छे से समझ आएगा। ये डॉट है और इसको इससे मिलाकर ऐसे आपने लेके जाना है। तो ये आपका बन जाएगा कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का। और ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपने साफ़ कर देना है। अब अगला हमने बनाना है भाई 90 डिग्री का, तो वो भी मैं यहीं पर बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ 90 डिग्री का एंगल। ये रेखाखंड मैंने लिया, ये मेरा प्रकार पेंसिल है, यहाँ पर मैंने रखा
और एक आर्क मैंने ऐसे लगाई, जितनी आर्क मैंने लगाई उतना ही लेते हुए 60 और ये 120। और देखो 60 और 120 का जोड़ होता है 180। 180 को आधा करें तो 90 आता है, इसलिए एक चाप इधर से और बेटा जी एक चाप हम इधर से लगाते हैं। और ये दोनों आर्क जहाँ मिलती हैं उसको अगर हम इससे मिला दें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। पेंसिल ही टूट गई। देखिए ज़रा एक बार, दूसरी है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो हमारा एंगल आया है, ये हमारा एंगल आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। आप देख सकते हो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, तीसरा अब हमने बनाना है 150 का, तो उसको भी हम यहीं पर बना लेते हैं। ये सब ना आपने हाफ के कॉन्सेप्ट से समझना है, कई बच्चों को नहीं पता। 150 को ध्यान करो, 150 का डबल कितना होता है 300, और 300 आता है 120 जमा 180 को जोड़कर। तो अगर मैं 120 और 180 के बीच का ले लूँ, उनका समद्वि भाजक ले लूँ, तो वो कितने डिग्री का आएगा, 150। तो ये फिर से वही तरीका तीसरा, ये रखा और ये आर्क हमने लगाई। अब ध्यान देंगे इतना ही रखते हुए 60, भाई एक बार लगाई तो 60 है, 2 बार लगाई तो 120 है, और 3 बार लगाई तो 180 है, जो कि अभी छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसे ऐसे ले जाऊंगी। अब 120 और 180 का जोड़ होता है 300, तो 120 और 180 के बीच में चाप लगाओ तो जो आएगा वो कितने का आएगा, वो आपका 300 का आधा आएगा। और 300 का आधा कितना होता है, 150 डिग्री। तो ये मैंने बना दिया 150 डिग्री का एंगल। ठीक है भाई, और हम यहाँ लिख भी देंगे 150 डिग्री। ये है बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन। बिना प्रकार का उपयोग किए दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से 135 डिग्री का कोण बनाएं। मतलब हमने प्रकार का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि ना हमें प्रकार का प्रयोग करना है, ना हमें डी का प्रयोग करना है, सेट स्क्वायर से बनाना है 135। अब 135 डिग्री बनता कैसे है भाई, 90 जमा 45। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, 135 डिग्री का मतलब है 90 डिग्री जमा 45 डिग्री। अब आप ये दोनों सेट स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये एंगल 90 का है। जब ये 90 का है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये 45 का और ये भी 45 का। इस बात को आपने समझना है, ये समद्वि बाहु सेट स्क्वायर होता है। तो जब ये एंगल 90 है तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। ठीक है, और इसको देखो, इसकी एक भुजा छोटी है और एक बड़ी है, 30 और 60 है ये, तो ये वाला 90 का कोण है। इस पर ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, तो आप इसको रख के, ऐसे रख के भी आप 90 का कोण बना सकते हो, या ऐसे रख के भी आप 90 का कोण बना सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, इसको मैंने ऐसे रखा और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं यहाँ लाइन खींचूंगी तो एंगल आएगा 90 का, लेकिन मुझे 135 का एंगल चाहिए, तो मैं 90 में 45 जोड़ूंगी। तो ये देखो, मैंने बताया था ये एंगल 45 है, तो इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी, मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी, और ये जो रेखा हमारी बनेगी ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो फूटे की सहायता से, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ भी मिलेंगी वो एंगल हमारा कितना बनेगा, 135 डिग्री। हम इसे डी से नाप कर भी देख लेते हैं। भाई ये मैंने यहाँ इसके सेंटर पे डी रखा और ये सीधी रेखा से मिलाया, तो आप ये देख लो भाई 130 और 140, और ये इनके बिल्कुल बीच में दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है मैंने। ये देखो, ये बिल्कुल बीच में 135 डिग्री का एंगल हमारा तैयार हो गया है। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 3। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चित्र में दिखाए गए कोण के बराबर प्रकार का उपयोग करके कोण की रचना करें और उसको समद्विभाजित करें। तो इसका थोड़ा प्रयोग करना तो हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए इसका PDF, जो मेरे पास भी नहीं है। फिर भी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले तो एक कोण बनाना है, बहुत ही आसान है, इससे आसान टॉपिक हो नहीं सकता। ये एक रेखाखंड लिया, और अब तरीका तो क्या है कि ये देखो,
अब इसके बराबर चाप यहाँ रखना है। मैं फ़ोन क्योंकि टच होता है तो नाप कर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हिल ना जाए। ये देखो इतना, तो इतना लेकर मैंने आर्क लगा दी। आप ये देख लीजिए, ये आर्क मैंने लगा दी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूँ ताकि सब बच्चों को अच्छे तरीके से ये दिख जाए। हो गया। अब इसके बराबर ही चाप हमने यहाँ पर लेनी है। यहाँ से ये जो चाप लगी है ये थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी, इतनी चाप है। ठीक है, लगभग इतनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकती। तो ये जो है, ये मैंने जो कोण आपकी बुक में दे रखा था उसको तैयार कर लिया है। अगर हमारे पास इसकी हार्ड कॉपी हो तो हम और भी अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। देखो ये डॉट और यहाँ डॉट दोनों को एक सीध में लाएं और उसके बाद आप इस रेखाखंड को मिलाएं। ये बन गया कोण। अब इसका क्या करना है, समद्वि भाजन कर चुके हैं इससे पहले भी हम, बहुत आसान है। एक चाप यहाँ रख के लगा दो और एक इस किनारे पे रख के आप चाप लगा दो और ये इस आर्क पर जहाँ दोनों मिल रही हैं डॉट लगाओ, इस डॉट को इस डॉट से मिलाओ और भाई ये आपका हो जाएगा इस कोण का समद्वि भाजन। तो बेहद आसान प्रश्न था। अब देखो प्रश्न संख्या 5, एक समकोण त्रिभुज की रचना करो। समकोण जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। जब इसने समकोण बोल दिया यानी कि एक कोण 90 डिग्री का है। हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक रफ त्रिभुज बना रही हूँ मैं। जब भी हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी ये तो कर्ण है। तो एक को आधार लेंगे और एक को लंब लेंगे। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, रेखा ले ली। इस पे अब आपने बनाना है 90 डिग्री का कोण। मैं आपको 90 डिग्री का कोण सिखा चुकी हूँ, इसी लेक्चर में बना चुकी हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी डी की सहायता से। ये डॉट है और ये मेरे डी का डॉट है, इसको रखा मैंने और ये लग गया 90 का डॉट और ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल वाली रेखा। इसको मैं काटूँगी 4 सेंटीमीटर। तो भी 4 सेंटीमीटर अलग से नाप लो। ये 0, ये 4 प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलो और यहाँ से काट दो। और जब आप इसको यहाँ पर मिलाओगे तो ये ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, देख लो भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर 90 का दिखा दो। ABC हमारा समकोण त्रिभुज तैयार है। ABC 3, 4 और 5। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज की रचना करो जिसके सभी कोण 60 अंश के हों। समबाहु त्रिभुज, तो कोई भी भुजा आप ले लो। मान लो यहाँ मैं बना देती हूँ छठा सवाल। और एक रेखाखंड मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर, कितना भी ले लो अंदाजा, कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके सभी कोण 60 डिग्री के हों। तो क्या करो, इधर भी एक 60 डिग्री का कोण बना दो। ये बनाया 60 डिग्री का कोण और ये लगा दी चाप। इतना ही मैंने इधर बनाया 60 डिग्री का कोण और ये लगा दी चाप। जब 2 कोण 60 के हैं तो तीसरा अपने आप आ जाएगा 60 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसको इससे मिलाएंगे। बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान। इसको तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी वैसे करवाने की, पर मैंने करवा दिया है। तो ये ABC त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। और ये तीनों ही कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे, 60 डिग्री के। 7वां प्रश्न फिर है, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो बिल्कुल मैं, समबाहु है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, समकोण नहीं बोल सकते। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब इसी को ही यहाँ बनाना। ये मैंने कितनी ली थी, 4 ही तो अंदाजे से ली थी, इसने बोला नहीं था। अब इसने बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आप बनाओ समबाहु त्रिभुज। तो ये मैंने ले ली, थोड़ा सीधा रखते हैं, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड मैंने ले लिया। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको 6 सेंटीमीटर को ऐसे नापो। एक चाप यहाँ लगाओ, एक चाप इस कोने से लगाओ। दोनों चाप, दोनों आर्क जहाँ मिलती हैं
अब इस पॉइंट को मान लो इनको नाम दे दो ना, ए और बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी। तो भाई सी को तो आप मिला दो ए से और सी को मिला दो बी से, और ये हमारा समबाहु त्रिभुज तैयार हो गया। आप फुटे से नाप भी लेना, ये दोनों भुजाएं भी हैं ही 6 भाई, हमने तो नाप के बनाई हैं, ठीक है। और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो वर्बल है, इसको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके कोणों का माप क्रमशः 50 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री हो। अब तुम खुद देखो भाई एक बार, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, इन तीनों को ज़रा जोड़ना। 50 जमा 60 जमा 80, 6 और 5 11 और 8 19, 190 डिग्री आ गया। त्रिभुज बनाओ जिसके तीनों कोणों का योग 190 हो। बन ही नहीं सकता, बना के भी देख लो भाई। मान लो मैंने ये एक बना के देखने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। मान लो मैंने ये एक रेखाखंड ले लिया, ठीक है, और ये मैंने डी की सहायता से एक कोण ले लिया 50 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 50 डिग्री का कोण लेने में। ये रहा ये तो हो गया 50 डिग्री का। अब इधर होना चाहिए 80 डिग्री का। तो इस डॉट पे भी मैं अब डी रख रही हूँ। डी रखने के बाद बेटा जी देखो ज़रा, 80 डिग्री का ये रहा, ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री का। 90 से इधर है ना, तो इसको ले लिया। अब एक बात का, ये जगह छोटी पड़ सकती है वैसे मेरी, कोई नहीं, देखते हैं। ये हो गया और इसको आगे बढ़ा दो क्योंकि ये यहाँ मिल नहीं रहा, दिख रहा है आपको, तो ये आगे जाकर मिल गया। त्रिभुज तो बन गया, त्रिभुज तो बन गया, लेकिन क्या ये तीसरा कोण 60 का है? नाप कर देखो, इसको टेढ़ा कर लो, ऐसे यहाँ पर डी को रखो, और ये जो कोण है ना ये 60 नहीं है। ये देखो ये कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50। ये वाला देखो, मेरी बात को सुनो, ये तो मैंने 50 लिया था डी से, ये मैंने 80 लिया था और इसको नापा तो ये 50 आया, 60 तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऐसा त्रिभुज। अब ये आगे क्या कहता है विद्यार्थी, यहाँ पर यह भी जांच करो कि क्या इस प्रकार की त्रिभुज बनाई जा सकती है। अगर इस प्रकार की त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती तो क्यों नहीं बनाई जा सकती, इस विषय पर अध्यापक से विस्तार से चर्चा करें। तो हम लिखेंगे नहीं, ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बस ये छोटा सा आपका चैप्टर नंबर 4 था। आगे तो आप देखो चैप्टर 5 आ जाएगा, जो कि मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। तो ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।